वाह यम। मैं अभी सारी आपको खा के बताती हूँ कि पहला दूसरा तीसरा नंबर मैं आपको बताती हूँ कि पहले नंबर पे कौन सी है, दूसरे नंबर पे कौन सी है, तीसरे और चौथे नंबर पे कौन से फर्स्ट वाली कौन सी है। तो ये देखें जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटते रहें। हमेशा की तरह इस छोटी सी दुआ के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इन तमाम फिशेज जो आप देख रहे हैं इनकी रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। उसके लिए मैंने फ़िश ले ली है जिसको मसाला ऑलरेडी पहले से ज्वाइन और नमक लगा होता है। ठीक है, वो लेने के बाद उसको मैंने अच्छे से धो लिया है। धो के साफ़ करने के बाद सबसे पहला काम होता है, इसको अब मैं लगाए मैरिनेट करके रखेंगे, जिसके लिए मैं नमक 1 चम्मच नमक लगाऊंगी सिंपल, और 1 चम्मच भर के काली मिर्च का इसमें मुकम्मल ये जो टीस्पून के बराबर है ये चम्मच जो होगा जो मैं लगा रही हूँ। कोशिश करें कि जब भी नमक लगाएं मछली पे, जब भी नमक लगाएं जितनी क्वांटिटी आप रेगुलर यूज करते हैं उससे आधी क्वांटिटी में नमक लगाएं, क्योंकि ऑलरेडी उस पे नमक लगा होता है जब वो मार्केट से हम खरीद के लाते हैं। लीजिए, साथ ही इसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो सिरके का है वो मैंने डाला है, और अब इसमें मैं डालूंगी नींबू। 2 नींबू हैं वो हम इसमें निचोड़ लेंगे, और निचोड़ने के बाद इसको अच्छे से मल के मिक्स करके लगा के तमाम मछली के ऊपर इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। जो दूसरी मछली है उसको भी मैं सेम इसी तरह से नमक, मिर्च, सिरका और लेमन लगा के इन दोनों मछलियों को मैं रख दूंगी तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। और तब तक हम रेडी करते हैं मछलियों पे लगाने के लिए मसाला। एक मैं बनाऊंगी हरे मसाले के साथ स्टीम फिश, और एक मैं बनाऊंगी ग्रिल्ड फिश। अब ग्रिल्ड फिश मसाला मैं दोनों को लहदा-लहदा लगाऊंगी, बट वैरायटी हम जरा डिफरेंट करेंगे और कुछ करेंगे कि आज डिफरेंट करके देखेंगे और देखेंगे कि उसका हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे हरा मसाला। हरा मसाले के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं उसमें मैंने कुछ लहसुन लिए हैं, हमें हरी मिर्चें ली हैं, पुदीना लिया है, हरा धनिया लिया है, और साथ ही मैंने लिया है हरा प्याज। लास्ट टाइम मैंने हरी मसाला फ़िश बनाई थी, ये थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और इसका डेफिनेटली रिजल्ट जो होगा वो भी डिफरेंट होगा उससे। और ये तमाम चीज़ें आप जूसर में डालें। डालने के बाद इसमें मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल इसमें हम डालेंगे, और 2 टेबल स्पून आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 1 ये 2 टेबल स्पून, ये मैंने बड़े वाला साइज का चम्मच लिया है जो तकरीबन 2 चम्मच बड़े खाने के चम्मच बनता है। 2 टेबल स्पून आप सिरका डालेंगे, और साथ ही थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो सके। ठीक है, ज्यादा पानी आपने नहीं डालना, वरना आपका जो मिक्सर है वो ज्यादा पतला बन जाएगा, पेस्ट सा नहीं रहेगा और वो फिश में अच्छे से नहीं लगेगा। ठीक है, ये इसको आप जूसर में डालें, इसको अच्छे से ब्लेंड करें। अच्छा सा ये हमारा जो पेस्ट है जबरदस्त सा बन जाएगा। हरा मसाला ये देखें इस तरह से, ये आपका पेस्ट इस तरह से होना चाहिए, बहुत ज्यादा पतला ना हो। ये ज्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना, हल्का हल्का पानी डाल के आप चलाते जाए ताकि वो इजीली मिक्स हो जाए। तमाम जब मसाला है अब हम इसको अच्छे से मछली के ऊपर लगा देंगे। अच्छे से आपने हर जगह पे मसाला जो है आपने ये लगाना है, आगे पीछे हर जगह पे मसाला जितना अच्छा लगा होगा उतना अच्छा जो मछली है आपकी रेडी होगी। लेकिन जिसको अच्छा सा मसाला लगाने के बाद अब तकरीबन इसको 6 से 7 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे। गर्मी है तो आप फ्रिज में रख दें, गर्मी नहीं है तो बाहर पड़ा रहने दें, कोई इश्यू नहीं। और साथ ही हम एक दूसरा मटेरियल रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च ली है, और 2 चम्मच इसके अंदर मैं चॉप्ड जो लहसुन है वो डालूंगी। पीस के नहीं डालना, इसको आपने चॉप करके रफली चॉप करें और वो इसमें ऐड कर दें। साथ ही इसके अंदर मैं डालूंगी सोया सॉस। सोया सॉस के तकरीबन 3 खाने के चमचे जो है टेबल स्पून वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और डालने के बाद इसके अंदर साथ डालेगा चिली सॉस। चिली सॉस 1 टेबल स्पून चिली सॉस का हम डालेंगे, और ये बहुत मजेदार, बहुत डिलीशियस ये रेसिपी है, ये जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मजे की बनती है। और साथ ही इसके अंदर सिंपल और इजी एंड मजे की। और साथ ही इसमें मैं केचप डाल रही हूँ 3 खाने के चम्मच जो हैं टेबल स्पून मैंने इसमें डाले हैं केचप के, चिली गार्लिक सॉस। ठीक है, सिंपल केचप नहीं है, चिली गार्लिक सॉस है जो 3 खाने के चमचे इसमें मैंने डाले हैं। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल भी 2 टेबल स्पून में डाल रही हूँ, आप कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये तमाम चीजें डालने के बाद इसको आप अच्छे से मिक्स करें, और ये हमारा नेक्स्ट फिश पे लगने के लिए सिंपल सी मैरिनेशन रेडी है। सिंपल बट बहुत डिलीशियस, बहुत मजे की फिश बनेगी, जरूर बनाइएगा। नहीं जी, ये हमने तमाम चीजें अच्छे से मैंने फिश पे लगा दी है। लहसुन जो भी हमारा पेस्ट बना था वो मैंने अच्छे से फिश पे लगा इसको भी आप 6 से 7 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दें। ठीक है,
अच्छे से मैरिनेट इसको मसाला लगाएं, ताकि जितना अच्छा मसाला आपका लगेगा उतनी ही ज़बरदस्त इसका फ़िश का जो टेस्ट है और ये उतनी ही अच्छी ग्रिल होगी। लीजिए मसाला ज़बरदस्त सा लग गया है, इसको भी 6 से 7 घंटे के लिए हम मैरिनेट करके रख देंगे। और ये हाफ फ़िश जो है, हाफ फ़िश हम ग्रिल करेंगे और हाफ इसको हम स्टीम पे बनाएंगे और देखें क्या रिज़ल्ट आता है। लेकिन 6 से 7 घंटे गुजर गए हैं और ये मसाला अच्छे से फ़िश पे लग चुका है और बेहतरीन ज़बरदस्त सा मसाला ये देखें फ़िश पे लगा है और ये बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा, पानी नहीं निकल रहा, बहुत अच्छे से ये फ़िश में मैरिनेट हो गया। और साथ ही ये जो दूसरा मसाला था ये भी हमारा बहुत अच्छे से मसाला जो है ये भी लग गया हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट प्रोसीजर। ले जी, ये जो फिश है, ये हाफ फिश जो है ये सारी को मैं ग्रिल नहीं करूंगी, हाफ फिश को मैं ग्रिल करूंगी और हाफ फिश को मैं स्टीम पे बनाऊंगी। तो ये दोनों डिफरेंट मैरिनेशन के साथ डिफरेंट हम फ्लेवर्स डिफरेंट तरीकों से इसको पकाएंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट आया। ये जो हाफ है इसको भी मैं दरमियान से काट लूंगी, हाफ हम ग्रिल करेंगे और हाफ को हम स्टीम में पकाएंगे। तो ये दरमियान से हम इसे काट लेंगे अच्छे से। और लीजिए दरमियान से सारी कट गई है। काटने के बाद अब जो रेड चिली सॉस वाली है इसको अब हम फॉइल पेपर लेंगे, उसमें अच्छे से हम कवर करके रख देंगे। इस तरह से आपने कवर करना है कि ये साइडों से इसकी स्टीम जो है वो बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए। या इसको अच्छे से आप कवर करें। और देखिए फर्स्ट स्टेप आपने ये करना है, रेड चिली वाली ली है और उसको मैंने फॉइल पेपर में डाल के अच्छे से कवर करके रख लिया है। एक स्टेप ये हमारा हो गया। अब जो नेक्स्ट है ग्रीन वाली जो मैरिनेशन वाली है उसको भी हम सेम इसी तरह से करेंगे। वो भी आप फॉइल पेपर लें और फॉइल पेपर में उसको अच्छे से कवर करके कि उसकी स्टीम जो है वो कहीं से ना निकले और उसको आप कवर करके रख लें। ठीक है, ये हमारी ये भी रेडी हो गई। और जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम करेंगे ग्रिल के साथ। ये मैंने रेड चिली सॉस वाली ली है और उसको अब मैं ग्रिल में रखूंगी और इसको हम ग्रिल करेंगे। आपके अगर ये नहीं है, आप ग्रिल पैन में भी इसको ग्रिल कर सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त, बहुत मजे की बनेगी और बहुत मजा आएगा आपको इस वाली फिश का, ग्रिल फिश का। ठीक है, करने के बाद ये मैंने कोयलों पे रख दी है। आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं। कि जो कोयले हैं वो ज्यादा आपने नहीं गर्म करने, हल्के आंच पे आप इसे पकाएंगे दोनों साइडों पर। ये तकरीबन 40-45 मिनट्स लेगी और उसमें आपकी जबरदस्त सी जो ग्रिल्ड फिश है ये रेडी हो जाएगी। बट कोयले ज्यादा तेज ना हो, दरमियानी आंच में आपने कोयले रखने हैं और उस पर ये आपने बनानी है। देखिए जबरदस्ती हमारी ग्रिल्ड फिश जो है ये रेडी है। इसको आप दोनों साइडों से अच्छे से पहले उतार लें। दूसरी साइड जो है, स्किन वाली साइड जो है, ये जरा सी चिपक गई होगी। उसको आप अपने हाथ की मदद से या कोई चीज ले लें, छुरी ले लें, कोई चीज ले लें, क्योंकि ये गर्म है अभी। तो मैं यहाँ पे छुरी यूज करूंगी, आप कुछ भी यूज करें और उसको साइडों से ग्रिल से अच्छे से उतार लेंगे। उतारने के बाद ये जबरदस्ती हमारी फिश जो है उतर गई है और उसके ऊपर मैं यूज कर रही हूँ बटर। ठीक है, मैं घी मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि उसमें शाइन सी है और जबरदस्त सा उसका टेस्ट आए। और साथ ही अब जो ग्रिल्ड है उसके अंदर मैंने जो हरा मसाला फिश है वो मैंने रख दी है। और रखने के बाद दूसरी साइड पे मैं रखूंगी जो हमने स्टीम के लिए फॉइल पेपर में रखी थी, ग्रीन वाली एंड रेड चिली वाली, वो दूसरी साइड पे वो भी मैं कोयलों पे बनाऊंगी। आपके पास अगर कोयलों का ऑप्शन अगर आप यूज नहीं करना चाहती तो आप सेम इस प्रोसेस के साथ आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं। मीडियम हीट पे आप इसको ओवन में रख देंगे और ये अपनी ही स्टीम में ओवन में जबरदस्त सी ये जो फिश है ये आपकी रेडी हो जाएगी। तो ये देखें जी, एक साइड पे जो मेरी ग्रिल्ड फिश है वो कोयलों में, आप कोयले देख रहे हैं यहाँ, बिल्कुल उनकी जो तेज स्टीम पे मैं नहीं पका रही बल्कि कोयलों की हल्की आंच पे ये पकेगी। और साथ ही आप जो हमने स्टीम वाली है उसको भी मैं इधर इसका चेंज कर दूंगी और ताकि ये एक साइड से जल ना जाए, इसको आप साइड चेंज करें। ठीक है, और ये देखें इसको भी तकरीबन साइज के हिसाब से है। अगर आपकी फिश बड़े साइज की है तो आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा ताकि उसका जो पानी है वो उसके अंदर ही खुश्क हो जाए। अब मैंने जो है ये देखें, साथ ही मैंने एक जो है बड़े साइज की ली है और एक मेरी छोटे साइज की है। एक मैंने कांटों के साथ, जो रेड चिली है वो कांटों के साथ थी और जो ग्रीन चिली ली है वो मैंने छोटे साइज वाली बगैर कांटों के फॉइल पेपर में डाली है। अब देखें कि इन दोनों को क्या टाइमिंग, क्या फर्क आता है, हम देखते हैं क्या बनता है। तो ये जो दूसरी ग्रिल्ड फिश है वो तो हमारी जबरदस्ती बन ही रही है और जो फॉइल पेपर वाली स्टीम फिश है उसमें मैंने कोयलों की देखें थोड़े तेज हैं क्योंकि वो फॉइल पेपर के अंदर है, उसको स्टीम, उसको हीट ज्यादा चाहिए। तो ये भी तकरीबन हमारी 40-45 मिनट्स इसने लिए हैं। और लेने के बाद अब हम चेक करते हैं कि मैं सबसे पहले जो छोटे साइज की ग्रीन वाली है मैं पहले वो चेक करूंगी। तो ये देखें जी, जबरदस्त सी हमारी जो ग्रिल्ड, ये जो स्टीम फिश है
है ज़बरदस्ती मेरी बन गई है और पानी इसके अंदर ही खुश्क हो गया है और ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है और ये बहुत मज़ेदार जो है रेडी है। और जो बड़े साइज़ की रेड वाली ये देखिए, ये बड़ा साइज़ था तो इसमें थोड़ा सा भी पानी है तो इसको अब मैं दोबारा से ग्रिल पे खुश कर लूँगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। और ये हमारी भी फ़िश ज़बरदस्ती रेडी है। तो ये देखिए, ये अभी मैं हल्का सा ग्रिल पे कर लूंगी ताकि वो अच्छे से अंदर तक खुश्क हो जाए। लें जी, ये हमारी ज़बरदस्ती आज डिफरेंट वैरायटीज़ के साथ, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के साथ आज ही मैंने आपके सामने ग्रिल्ड फिश और स्टीम फिश मैंने बनाई है डिफरेंट मैरिनेशन के साथ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी कैसी बनी। फिश है और ये ग्रिल्ड फिश है और ये ज़बरदस्त, ये एक ट्रे में मैंने स्टीम फिश रखी है। ये दोनों स्टीम फिश हैं हरे मसाले के साथ एंड रेड चिली के साथ, ठीक है। और जो दूसरी साइड पर है ये दोनों ग्रिल है, ग्रीन चिली ग्रीन सॉस जो था वो हमने बनाया था उसके साथ। तो जबरदस्त मेरी रेसिपी रेडी है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, मेरा जो ये वीडियो अच्छी लगी है, तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे वीडियो के नीचे लिखा हुआ होगा रेड कलर में सब्सक्राइब, उसके ऊपर क्लिक करें, साथ में आएगी बेल क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली जितनी रेसिपीज़ हैं वो आप देख सकें। तो अब मैं खाने लगी हूँ और खा के मैं तो इंजॉय करने लगी हूँ। आप भी ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। वाह यम। मैं अभी सारी आपको खा के बताती हूँ कि पहला दूसरा तीसरा नंबर मैं आपको बताती हूँ कि पहले नंबर पे कौन सी है, दूसरे नंबर पे कौन सी है, तीसरे और चौथे नंबर पे कौन से फर्स्ट वाली कौन सी है। तो ये देखें जी, जो 2 वैरायटीज थी वो मेरी फर्स्ट नंबर पर आई। वो कैसे कि जो ग्रिल्ड थी, रेड चिली वाली ग्रिल्ड बनाई थी वो बहुत टेस्टी थी और जो दूसरी वाली ग्रीन जो हमने स्टीम पे बनाई थी वो बहुत मज़ेदार बनी थी। तो उन दोनों को पहला नंबर दिया गया, पहला फर्स्ट मीन्स के वो पहले नंबर पर सबको पसंद आई। दूसरे नंबर पर जो हमारी फिश आई वो थी स्टीम जो ग्रीन वाली ग्रिल्ड थी। सेकंड नंबर पे ग्रिल्ड ग्रीन फिश को मार्क्स मिले और द थर्ड नंबर पे था वो हमारी रेड चिली वाली ग्रिल्ड वो जो स्टीम पे बनी थी उसको मिले। उसकी भी रीज़न ये है कि वो बड़ा साइज़ था और वो मैंने जल्दी खोल दिया और उसमें ज़रा पानी था जिसकी वजह से वो मसाला जो था अच्छा सा फिश के अंदर वो अंदर तक नहीं गया और वो थोड़ी सी फीकी फीकी लगी, चटपटी सी नहीं बनी, तो इसकी वजह से उसको ज़रा मार्क्स कम मिले। तो बट बहुत तमाम जो वैरायटीज़ थी बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त। ज़रूर बनाइएगा। जब भी आप ये सर्व करने लगे, सर्व करने से पहले चाट मसाला और लेमन इस पे ज़रूर डालें, उससे आपका जो फिश का टेस्ट है वो 2 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर अपने टिप है, इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। जब भी आप फिश बनाएं सर्व करने से पहले इसमें चाट मसाला और लेमन ज़रूर निचोड़ें। तो ले जी, आज की मेरी रेसिपीज़ रेडी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट सिंपल एंड ईजी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।